মই তোমার গীতকে গাম, কষ্ট ধারণা পারেও মই তোমার গীতকে গাম। জীবনের গোটে জীবনের গোটে যিশুর পাশন যাবল, ভয় নকরো মই তোমার গীতকে গাম, ভয় নকরো মই তোমার গীতকে গাম। बिताया, लेकिन आज का दिन प्रभु ने बनाया, इसलिए गाना भी हम गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए हम आनंदित हैं और आनंदित हैं। आज का दिन अगर यहोवा बनाया, आज का दिन अगर परमेश्वर बनाया, आज का दिन अगर यीशु बनाया, तो क्यों ना हम आनंद करें, क्यों ना हम आनंदित हो। कैसे लो आदमी जब मतलब सही रहता है ना, सब कुछ ठीक रहता है, व्यक्तिगत जीवन हो या परिवार हो, उस समय सब परिवार खुश रहता है, खुश आनंद के साथ जीवन बिताते हैं। उस समय कोई रोता नहीं है, कोई चिंता भी करने वाला नहीं है, क्योंकि धन संपत्ति सब कुछ है, इसलिए चिंता करने का कोई आवश्यक पड़ता ही नहीं। लेकिन जिस दिन परिवार में दुख आता है या व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, उस दिन परमेश्वर की याद करता है। उस दिन परमेश्वर की याद करता है। इसलिए वचन में लिखा है, हम जानते हैं गरीब लाचार और एक धनवान के बारे में बहुत बार हमने सुना। गरीब का पास कुछ नहीं है, उसका और दूसरा रास्ता नहीं है, कोई मनुष्य भी उसको मदद करने वाला नहीं है, किसी से सहारा भी लेने के लिए नहीं है, किसी से मांगने से भी बोलेंगे तो बहुत गरीब है, अगर मैं दूं तो वापस मुझे कैसा देगा। ये भी वो आशा नहीं कर सकते कि हम दूसरे से कुछ मिले। उसके पास एक ही आशा होता है, वो परमेश्वर है। एक ही आशा है, वो परमेश्वर है। ऐसे लाचार का जीवन में था। उसी प्रकार धनवान सोचते थे कि मेरे पास बहुत सारे हैं, धन संपत्ति, बहुत मजा कर सकते हैं, अपने शरीर को भी कर सकते हैं, अच्छा कपड़ा पहन ले बदन, अपने पेट को भी कर सकते हैं, अच्छा खाना खा ले, अच्छा मीट मछली बिरयानी सब कुछ खा ले। ऐसे ही वचन में लिखा है, मतलब मीट मछली नहीं है, लेकिन अपने शरीर को कहता है, देख तेरे लिए इतना संपत्ति कमाया, इतना संपत्ति कमाया है, तो खुशी से खा और आनंद कर। इसका मतलब क्या है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो व्यक्ति अभागा है, परमेश्वर के सामने वो अभागा। लेकिन वो गरीब लाचार, वो परमेश्वर के सामने धन्य व्यक्ति बनता है। पैसा हालेलुया। इसलिए प्यारे आशीष, दुख का समय केवल नहीं, सुख का समय भी परमेश्वर हमारे लिए जरूरत है।
हमें इसलिए परमेश्वर का हर समय हमारे जीवन में अपनाना है। हमसे कभी गलती ना हो, जो गलती पिछले दिन किया लेकिन दोबारा हमसे ना होने पाए। आइए हम वचन संहिता की ओर जाएं। जिस वचन संहिता हमने पढ़ा है, स्तुति की एक गीत के बारे में कहा बोल रहा है, यहोवा एक नया गीत दे रहा है, जो गीत को गाओ, ऐसे बोल रहा है। लेकिन उसके नीचे हम एक बातों को हम पढ़ेंगे, 6 पद से कुछ बात को हम अध्ययन करेंगे और सुनेंगे कि 6 पद में हमें प्रभु के वचन क्या सिखाता है। 6 पद पढ़िए, 6 पद मैं पढ़ रहा हूं। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोला है, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। वैसा इसमें लिखा है, मेल बलि और अन्न बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। कैसा बात है? मेल बलि तू नहीं चाहता, अन्न बलि भी तू नहीं चाहता, मैं देना भी चाहता हूं लेकिन तू प्रसन्न नहीं होता। इसलिए असमिस में लिखा है, असमिस में लिखा है, तुम्हें बलिदान आरो नैवेद्य संतुष्ट हुआ, तुम्हें मुख होने बोलो श्रावण भक्ति दिला, होम बोली आरो अपर्थक बोली तुम्हें विचारा ना। एक बात का हम यहां ध्यान दें, मेल बलि का मतलब क्या है? उसको इंग्लिश में बोला जाता है पीस ऑफरिंग। पीस ऑफरिंग, मेल बलि। अन्न बलि मतलब क्या है? जो अनाज उगाते हैं, है ना, अनाज के द्वारा परमेश्वर के सामने रखना, उसको अन्न बलि कहा जाता है। लेकिन ये मेल बलि और अन्न बलि भी परमेश्वर यहोवा प्रशंसा ना होने का कारण क्या है? ये हमारे सामने प्रश्न है। हम देना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर खुदा लेना नहीं चाहता है। मैं बलि और अन्न बलि से तूने प्रसन्न नहीं हुआ, नहीं होता। अभी क्या करना है? याद रखना प्यारे आशीषों, ये प्रभु का वचन है और ये पुराना नियम में लिखा गया है। लेविया का पुस्तक में 1 से लेकर का हम उधर देखेंगे तो 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, अब उसमें हमें देखना मिलता है। अन्न बलि, मेल बलि और होम बलि, और उसमें लिखा है पाप बलि, साथ में लिखा है दोष बलि। ये सब कुछ एक मंदिरों में इस्तेमाल किया जाता है और जाते थे। ये जब यरूशलेम बनाया, यरूशलेम मंदिर बनाने के बाद हम जानते हैं उससे पहले ही एक मंदिर में प्रभु के दास को नियुक्त करना है। मंदिर बनाने से पहले या मंदिर बनाने के बाद एक प्रभु के लोगों की जरूरत होता है। इसलिए मूसा का समय में हम देखने से मूसा हारून को और उसके बेटों को अभिषेक करता है याजक के रूप में, ताकि वो मंदिरों में काम किया जाए। इसलिए उसी समय ये सब कुछ होते थे। अन्न बलि भी होते थे, मेल बलि भी होते थे, 10 बलि भी होते थे, और होम बलि भी होते थे, और पाप बलि भी होते थे।
लेकिन ये सब कुछ धीरे धीरे खत्म होते गया, क्योंकि ये तो व्यवस्था के अनुसार ही मनुष्य को दिया गया था। यह मूसा को बताया गया था परमेश्वर, और परमेश्वर के द्वारा हारून और उसके पुत्र याजक होने का बाद उनको दिया गया नियम कि तो एक करना। मैं इसलिए आज आप लोगों को कहता हूं क्योंकि हम प्रभु में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, क्योंकि हम पहले अन्य जाति थे, प्रभु को हम नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु में आने का बाद भी हमसे गलती हो रहा है, इसलिए ये वचन मैं आप लोगों का सामने रख रहा हूं। तो ध्यान से सुनना। जब बाली दिया जाता है, वो बाली करने के बाद पहले क्या करते हैं, अपने हाथ को साफ करते हैं। साफ करने के बाद उसको बाली से पहले उसके ऊपर हाथ रख करके उसको बाली चढ़ करते हैं। बाली करने के बाद उसको याजक के हाथ में देते थे। याजक परमेश्वर के सामने उसका अर्पण करते थे। अन्न में से मैदा या आटा को लेकर के परमेश्वर के सामने ले जाते थे। आटा कहां से बनता है? गेहूं से। गेहूं कहां उगता है? खेत में। धान कहां उगता है? खेत में। वैसा ये अन्न भोजन हम बनाते हैं, उसको भी परमेश्वर के सामने ले जाते थे और देते थे। याजक उसको क्या करते थे? उसको भी लेकर के परमेश्वर के सामने उसको जलाते थे। जब जलाते हैं तब वो सुगंध परमेश्वर के नाक में पहुंचता है। इस प्रकार के बात होते थे उस समय में, ताकि उसके सुगंध परमेश्वर को मिले और परमेश्वर के अन्न में आशीर्वाद मिले। उसी प्रकार होम बलि भी वो भी इसी प्रकार करते थे। हम बोले क्यों? कोई अगर दोस्त पाप करे, लेकिन उसको क्या करते थे? उसमें भेड़, उसमें दोनों भेड़, या चाहे वो माइकी हो या मोटा, दोनों में से किसी को लेकर के उसको चढ़ाते थे और उसको क्या करते थे? चर्बी और उसके अंतड़ियों को भी वो लोग जलाते थे। तो समझ लेना, उसके मांस के साथ भी जलाते थे। इस प्रकार के काम किया करते थे। योग ने भी इस प्रकार के काम किया है। जब उनके बेटे और उनके बेटिया के साथ उत्सव बनाते थे कि उनके परिवार भाइयों के घर में बहन जाकर के एक साथ खाना खाते थे। लेकिन यो सब कुछ खत्म होने का बाद, उनके प्रोग्राम खत्म होने का बाद परमेश्वर के सामने इसी प्रकार का खम्बले चढ़ाते थे। क्यों चढ़ाते थे? यो सोच रहे थे कि मेरे बेटे और बेटिया पाप करके परमेश्वर से दूर हट ना जाए, बोल करके वो परमेश्वर के सामने हम बलि करते थे। ये एक विधा में लिखा गया है। अब 5 पद में आप लोग को पढ़ के देख सकते हैं। तो याद रखना, ये जो बलि है, चाहे मेल बलि हो, चाहे अन्न बलि हो, चाहे दोष बलि हो, चाहे पाप बलि हो, होम बलि हो, आज वो सब कुछ यीशु मसीह खत्म कर दिया है। खत्म कर दिया, वो जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी कितने लोगों का जहन में है, अभी भी हम बलि करना चाहिए, है? अभी भी बलि देते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरे बात को। किसी का घर में पशु है तो क्या करते हैं? अभी भी चार्ज में देते हैं ना? देते हैं नहीं? देते हैं।
मंदिरों में लेके जाते हैं, मुर्गी हो वो भी देते हैं। नहीं तो घर में अगर गाय है, भैंस है, अगर बछड़ा जन्मा तो उसके नाम से भी दान देते हैं। देते कि नहीं? सच नहीं, झूठ बोलता हूं, देते हैं ना कलीसिया में। तो उससे आपका क्या फायदा होता है? आपका कुछ फायदा हुआ? ध्यान से सुनना। अन्न बलि अभी खेती हुआ ना, आप लोग का भी खेत होगा ना, शायद आप लोगों को भी धान होगा। सब लोग खुशी के साथ है? मैं आसाम कॉल करने से बोलते वाह बहुत अच्छा बारिश हुआ, इस बार वहां पहले खेत रोप दिया, अभी तो पाक रहा है, अभी कटने वाला है, कटने का समय आ रहा है। कितना खुशी में है, खुशी में। वाह मैंने इतना खेत जोता, इतना खेत मैंने रोप, ओह बहुत अच्छा धान हुआ। ईश्वर परमेश्वर ने कैसा दिया? तो कल भाई वो बहुत दिया है, बहुत दिया ना। तो सुनना, आप बहुत खुश हो जाते हैं। एक किसान खुश हो जाता है, बहुत पिछले साल से सब बहुत ज्यादा धान मुझे मिला है, किसी ने दिया, परमेश्वर ने इस साल अच्छा बारिश दिया। ओह उसने हाँ फूटने तक ना। जब किसान जब क्या बोलते हैं, जब बो कर आएंगे, पुरुष कितना खुशी से बो करके घर लाएंगे और अपने आंगनों में उसको क्या करेंगे, जमा करेंगे और देखेंगे वाह पिछले साल तो इतने था ना, अभी तो बहुत ऊंचा हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं, उस समय भी लोग खेत का हो या अन्न बलि या गेहूं का आटा या मैदा को भी परमेश्वर के सामने उसको जलाते थे, परमेश्वर को खुश करने के लिए। ये तो उस समय उनको व्यवस्था दिया गया था। लेकिन अभी आपको जो कुछ दिया है, आप कहते हैं मेरे खेत में बहुत सारा धान हो गया, बहुत गेहूं, ओह अच्छा फसल मुझे मिला, परमेश्वर बहुत आशीष दिया है। लेकिन जब आप सब कुछ पूरा करने का बाद आप परमेश्वर को कितना देते हैं, इसमें प्रश्न है। हालेलुया। आज मनुष्य के सामने आप कहते हैं मुझे परमेश्वर को बहुत कुछ दिया है, लेकिन जब आपका कटनी का समय आएगा, सब कुछ जमा करेंगे, मारेंगे और अपने कहाँ रखेंगे, भंडारों में रखेंगे। ये तो बहुत छोटा है, अभी तो बड़ा बनाएंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर मनुष्य के सामने कहते परमेश्वर तुझे इतना दिया, बहुत अच्छा दिया है। कलीसिया में भी बातचीत करेंगे, अभी समय आ रहा है ना, अभी आ रहा है। लोग कुछ लोग तो शायद अभी कटनी करने का समय आ गया है। लेकिन याद रखना, मनुष्य का सामने आप खुशी मना रहे हैं, लेकिन अंदर आपके मान में क्या है वो तो प्रभु जानता है, कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है। आपका खेत है, आप जानते हैं आप परमेश्वर को कितना देंगे। जब पहला फल लाएंगे चाची कहते क्या करेंगे, कितना देंगे, एक दिन जैसे तैसे 10 किलो। लेकिन आप घमंड करते हैं परमेश्वर मुझे बहुत सा दे दिया, लेकिन आप परमेश्वर कितना सा दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना। परमेश्वर आपको अच्छा धान दिया, अच्छा खेत में धान होगा, आपने खुशी मना रहा है। लेकिन परमेश्वर को देने का कुछ समय आता है, उस समय आप पीछे हट जाते हैं। यह ना करें। आप सोचते हैं मैं परमेश्वर को एक ठीक दिन 10 किलो का दे दूंगा तो खुश हो जाएगा। क्या परमेश्वर को पूर्वक समझा है? इतना अच्छा परमेश्वर ने दिया, अच्छा बारिश परमेश्वर दे रहा है, बारिश नहीं होगा तो रोते हैं, रोते थे ना 2 साल, खेत नहीं हुआ,
खेती नहीं हुआ समय रो रहे थे, अभी बारिश हो रहा है ना, अभी तो हंस रहा है, ओह परमेश्वर दिया अच्छा है। लेकिन परमेश्वर के सामने आपका गुनाह को परमेश्वर जानता है, आप और मैं नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर दूर से देख रहा है, आपका खेत में तो है। अगर आपका मन अगर ठीक नहीं होगा तो रुके भाई समझ लेना कि ऐसा बरसात होगा आपके, आपका खेत से आप काट करके भी खाद नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर को 1 किलो 2 किलो से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। लाते हैं, होम करके भी लाते हैं, मुर्गी भी देते हैं, बकरी भी देते हैं चर्च में, क्या? ताकि मेरे घर में है बहू बच्चे का अच्छा क्या हो, और भी बछड़ा हो, और भी मुर्गी हो, और भी हंस हो, और भी बकरी हो, बहुत ज्यादा परमेश्वर दे। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर को देने का समान कौन सा देता है? ऐसे बीमारी को देते हैं, इसी को दे देगा तो चलेगा ना, है चलेगा ना। कैसे कैसे आता है तो भाई एक दिन लेते हैं, मैं देखा हूं चर्च में 1 दिन पहले लेते हैं, मतलब परमेश्वर खुश हो जाए। नहीं, परमेश्वर आंख बंद कर देता है, तेरे खेत की ओर ताकेगा प्रभु, उस समय समझ लेना दूसरा सब क्या होने वाला है। परमेश्वर को अंधा समझ कर रखा है। आपके भंडारों में तो इस साल 200 400 आप 503 डाल दिया, लेकिन परमेश्वर को कितना दिया? उसमें से 1 दिन दिया, वो भी क्या है? पटान सब कुछ मिला करके दिया, वो झाड़ करके भी नहीं देता है। ये तो गलत आपका है। आप मेल बोली भी देते हैं उस समय का सामान, इसलिए वो बीमारी को देते हैं। मुर्गी भी जो पतला है ना, उसको ही लेकर जाते हैं। ये तो मॉडलिंग पास तो बहुत खुश होता है, बस दे दिया, ओह बहुत अच्छा दे दिया, पास्टर तो खुश होता है। शुक्ला ने धाम दे दिया, टुकल भाई अजय भाई आज सब लोग बोला इतना दे दिया, अमुक इतना दे दिया, लिखता है ना, आज सेक्रेटरी बैठ करके लिखता है, लेकिन वो लिखने से भी काम नहीं चलेगा भाई। चलो हालेलुया। आप परमेश्वर को झूठ का सहारा लेना चाहते, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है भाई। चलो पाप के साथ समझौता नहीं करता है, गलती के साथ समझौता नहीं करता है, ये कलीसिया में सीखना चाहिए भाई। चलो हालेलुया। आप चाहे खेत से दो तो अच्छा से दो भाई। चलो आपके खेत से उठा करके नहीं लेके जाएगा परमेश्वर, अगर होगा तो परमेश्वर अगर विरोध करेगा तो हिसाब बरसाएगा, आपके पका हुआ धान भी वो खेत में क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा भाई। चलो आप इसे इतने थोड़ा दे रहे हैं के, अभी देखो गांव में इसका घर में गाय बैल ज्यादा है, अभी है नहीं है, कमती हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। पहले जितना खेत में जितना धान उग रहे थे अभी होता है, तो कल बैठेगा पठान में होता है, अभी नहीं होता है, थोड़ा चलता है। क्यों? परमेश्वर का श्राप आ रहा है उस जमीन में। आप तो देगा बोला, लेकिन आप देते नहीं है। चलो आप हाथ से भी है बछड़ा को देना सोचा, कितना लोग देते हैं, लेकिन बीमारी को देते हैं, वो परमेश्वर के सामने आप धोखा देते हैं परमेश्वर को। लेकिन ये सब से तेरा और मेरा कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए परमेश्वर इसमें में कहता है तेरे मेल बोली शांति के लिए क्या करते हैं? टुकल भाई याद रखना, मैं टुकल भाई भी ज्यादा बोलता है ना, है सबके लिए बोल रहा हूं, तो समझ लेना कि जब शांति के लिए आप फिर क्या करते हैं? दान देते हैं ना। हमारे घर में दुख था, दूर हो गया, इसलिए शांति से जीवन बिताने के लिए, परिवार में शांति से रहने के लिए कितना बचा। क्या परमेश्वर आपसे पैसा मांगा है? पैसा मांगा है तो बाइबल में से दिखा देना चाहिए। प्रार्थना करवाते हैं ना, पैसा देते हैं मंडली में, ये पास्टर लोग खुश हो जाते हैं, वाह कितना रुपया है, सिगरेट देख लो 50 रुपया, क्योंकि बोलेगा ना, हिसाब करेगा, अमुक 10 रुपया, अमुक 50 रुपया, 10 मंथ भी दिया, फिर भी बोलेगा 500, 1000, 2000, 5000,
ये सब कुछ सेक्रेटरी बात करता है, लोगों को सुनाई देता है। अगर किसी को नाम रह गया तो बोलेगा मेरा नाम तो नहीं सुनाई नहीं दिया, मेरा नाम सुनाई नहीं दिया। देखो कैसा है। लेकिन मैंने बोला, मैं 10 मन दिया अभी, मैंने बोला मैं कितना दे रहा है ये लिखो, लेकिन मेरे नाम कभी नहीं ले, है ना। 10 मन दिया है बस ऐसे बोलो, लेकिन कितना दिया ये अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर वो भी नहीं चाहता है। लोग धोखा देते हैं परमेश्वर के, परमेश्वर स्वर्ग में रह करके देख रहे हैं। आपके खास से बछड़ा को भी आप दुगला पतला को देते हैं ना, इसलिए कहता है। और शांति के लिए आप देते हैं 10 रुपया। हाँ, क्या 10 रुपये तक आप शांति खरीद सकते हैं? 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपये से क्या आप शांति खरीद सकते हैं? आपके घर में 10 रुपया दे देने से शांति हो जाएगा? अरे परमेश्वर के सामने अगर आप ठीक है तो आपको पैसा जरूरत नहीं है परमेश्वर को। हाँ, बिना दाम में परमेश्वर आपको क्या करेगा? शांति देगा। चलो हालेलुया। आप पैसा देकर के परमेश्वर से शांति खींच नहीं, मतलब ले नहीं सकता है। चलो, आपके खेत में अगर धान उगाना है तो आप धान उसको देने से भी परमेश्वर खुश नहीं होगा, वो बिना देने से परमेश्वर आपके खेत में धान उगाएगा। वैसे हालेलुया, हालेलुया। याद रखना। उसके बाद खम्बोली भी आप देते हैं, सब लोग मिल करके खाते हैं ना। और यीशु का जन्मदिन होले एक साथ में कबोरी मारको यार खबोई पढ़ाई के खबर कान के बोड़ गलो पढ़ाई खाए देता। क्या परमेश्वर इससे खुश होता है? समझते हैं हम। परमेश्वर खुश नहीं होता है। ये तो हमारे पेट में जाते, परमेश्वर के सामने नहीं जाता है ना। आप मुंह से खाते हैं, हमारा जीव हमारे मुंह में बोलता है चलो इस साल क्रिसमस आ रहा है, हम पार्टी मनाएंगे। हाँ, क्या नहीं, इस साल दीप होगा, नहीं तो नॉर्थ इंडिया में तो नॉर्थ ईस्ट में चलता है वो, है ना दूसरा। लेकिन सब अपने लिए, अपने पेट के लिए हम कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं करते हैं। परमेश्वर के लिए खर्च नहीं करते हैं, प्रभु की सेवा के लिए खर्च नहीं करते। इसका मतलब मंडली के लिए, प्रभु की सेवा के लिए जितने भी है उसके लिए खर्च करना है। परमेश्वर आपसे पॉकेट से निकाल करके नहीं ले सकता है। आपको देना है तो बाइबल में सीधा सीधी लिखा गया है, और ठीक मुने दिया जन की सारे प्रेम करे। खुशी से देना। आप जो कुछ दे रहा है खुशी से दो, अच्छा दो, मजबूत दो, तब तो परमेश्वर ऐसे ही आपको देगा, ऐसे परमेश्वर देगा। और एक बात याद रखना, अन्न में से अभी शांति के लिए कितने लोग अभी चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं। आज संडे, आज भी शायद किसी के लिए प्रार्थना करेंगे। आज भेंट चढ़ाएंगे और बोलेंगे हमारा परिवार या हमारा बेटा बेटी उधर है, काम कर रहे हैं विदेश में, मतलब केरला, बंगलोर, है ना, मुंबई, दिल्ली, कहाँ भी हो, काम कर रहे हैं। और जहां आप बोलेंगे हमारे चर्च प्रोग्राम में 10 मन देना चाहिए, पूरा भर कर 10 मन देते हैं। कैसे देते हैं? बहुत ज्यादा देते हैं 10 मन। वाह, एक साल में इतना 10 मन दे दिया, ऐसा होगा। किसी किसी चर्च में तो कंपटीशन होता है, कौन ज्यादा 10 मन दिया उसका हिसाब होता है, आखिरी में उसका पुरस्कार भी दिया जाता है। क्या उस पुरस्कार से आप खुश होंगे? गलत ना करे किसी मनुष्य को, उसको पाप में ढकल करके। आप तो पाप में ढकल रहे ना, सही बात सिखाना चाहिए कलीसिया, गलत ना करे। 10 मन दे रहे तो परमेश्वर के लिए दो, लेकिन 10 मन कौन सा ग्रहण करेगा? खुशी से देगा तब तो ग्रहण करेगा। और वो भी बात समझ लेना, आप बुराई से पैसा कमा रहा है और उसको दे रहे 10 मन, प्रभु ग्रहण करेगा? नहीं करेगा ना।
ये तो पास्टर का जिम्मेवारी है, कलीसिया का प्राचीनों का जिम्मेवारी है। ये कलीसिया से व्यक्ति गया है दूसरे जगह कमाने के लिए, उसका धंधा क्या है, वो क्या कमा रहा है, कैसा कमा रहा है, वो प्रभु के साथ है या नहीं। दशमांश देख करके पास्टर और कलीसिया खुश नहीं होना चाहिए। इसलिए वो दशमांश भी वो खुशी से भी अगर दे रहा है, वो भी क्या होगा, एक फटा हुआ झोला में रखा हुआ सामान होगा जैसा होगा, क्योंकि झोला फटा हुआ इसमें डल रहा है, वो नीचे गिर रहा है, वो कलीसिया को भी पता नहीं चलेगा। तो चलो हालेलुया, कैसा जा रहा है, ऐसा दे रहा है लोग, लेकिन वो जिसमें रख रहा है वो तो छेद किया हुआ है, उसको नहीं देख रहा है कलीसिया। इसका मतलब अच्छा धान आप दे रहे हैं, अच्छा व्यक्ति का दशमांश आप ग्रहण कर सकते हैं। सब वो ये देने से दशमांश परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। आपका मान ठीक होना चाहिए परमेश्वर का सामने। अब दशमांश दे करके परमेश्वर को लुभाएंगे तो परमेश्वर नहीं लुभाएगा। ये सब है बाइबल में, ये गलत क्यों हो रहा है? और सही शिक्षा ना होने का कारण मंडली खुश हो जाता है, देने से चलेगा। आप चाहे जो कुछ भी करें, आराधना में आने से भी नहीं आने से, साल में एक बार आना, कब? क्रिसमस में। कब आएगा? न्यू ईयर में, नया साल में। और अच्छा से देगा, परमेश्वर आपका पाप को माफ कर देगा। होगा? बिल्कुल भाई होगा। साल में एक बार आना, पूरा कमाना, जो कुछ भी करना है करते रहो, करते रहो, पाप करते रहो, करते रहो, कोई बात नहीं। आप ला के दे देना, आपके पाप समाप्त हो जाएगा। मतलब पैसा से भी क्षमा को खरीद सकते हैं। हेलो, कितनी कलीसिया में ऐसा चल रहा है। ये अंतिम दिन है प्यारे आशीषों। आप पाप क्षमा पैसा दे करके नहीं ले सकते हैं। पैसा हालेलुया। आप खुद परमेश्वर से बोलना चाहिए, खुद परमेश्वर से बोलना चाहिए। आप अगर मेरे सामने आकर के आपके पाप को मुझे बोलेंगे फिर भी, क्योंकि आप और मैं तो बराबर है ना, है? आप और मैं तो बराबर है ना। मैं अगर परमेश्वर के सामने बोले प्रभु इसका पाप माफ कर दे, तो प्रभु माफ नहीं करेगा। करेगा तो आप खुद उसके सामने मानना चाहिए। किसी मनुष्य के सामने, किसी कोई मनुष्य पाप क्षमा उसके सामने बोलने से क्षमा नहीं होगा। क्षमा तो प्रभु ये करता है। इसलिए इस बलिदान में आपका और मेरा कोई मतलब फायदा नहीं है। आप अन्न बलि से भी फायदा नहीं है। इसलिए इसमें कहता है उससे प्रसन्न नहीं होता ना। मैं बोले और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। ये दाऊद के वचन है। और इसमें दाऊद कहता है आप तो शांति का या प्रेम का बलिदान को भी ग्रहण नहीं करता है। मेरे खेत का या घर में रखा हुआ बर्तन में मैदा से भी आप प्रसन्न नहीं है, या चावल से भी प्रसन्न नहीं है। और कहता है मैं आपके लिए तो बलिदान करता हूं, एक भेड़ और बकरी चढ़ाता हूं, जैसे हिंदू लोग करते हैं, है ना। बोर पहरी करते हैं, अच्छा से खाते हैं, तो क्या फायदा है? इसलिए तो कल भाई साहब का गौशाला का गाय बैल सब खत्म हो रहा है। परमेश्वर को खुशी नहीं, शैतान को खुशी करते हैं। हेलो, कौन कौन चूसता है? शैतान चूसता है, दुष्ट आत्मा चूसता है। उसको बलिदान उसके सामने रखते हैं, इसलिए परमेश्वर उसमें खुश नहीं है। इसलिए पाप का आपका और मेरे पाप का बलिदान एक बार परमेश्वर का पुत्र ही किया। हालेलुया। सच में व्यवस्था दिया गया। व्यवस्था के द्वारा उस समय लोगों को कंट्रोल किया जाते थे, ताकि वो लोग पवित्र व्यवस्था में रहे, मेरे नियमों पर चले, इधर उधर भटक ना जाएं, परमेश्वर से दूर हट ना जाएं। इसलिए ऐसे परमेश्वर व्यवस्था दिया था। हालेलुया। लेकिन इसमें इसीलिए लिखा है अगर तू प्रसन्न होते तो मैं तुझे देता। भजन संहिता का 51 का 16 में लिखा है क्योंकि तूने मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे देता। होम बोले से भी तू प्रसन्न नहीं होता।
तो समझ लेना आपके मेल बोली खून बोली से भी परमेश्वर खुश होने वाला नहीं है। आपका खेत से जितने भी दे ना, आप परमेश्वर के मंडली में जाकर के जितने भी दान दे शांति के लिए, परमेश्वर शांति नहीं करेगा तो शांति नहीं होगा। आप शांति नहीं खरीद सकते, पैसा देकर रुपया देकर के शांति नहीं खरीद सकते। वैसे ऐसा ना करें। आप धान देकर के परमेश्वर से धान कमा नहीं सकते। वैसे परमेश्वर के लिए, इसलिए इसमें कहता है, दाऊद कहता है, मैं जो देना चाहता हूं लेकिन आप खुश नहीं है। सही में प्यारे आशीष, ये खुश होने वाला नहीं है। परमेश्वर का हम खुश नहीं कर सकते। वैसे उसका नीचे लिखा है, टूटा हुआ परमेश्वर के सामने योग्य बलिदान है। वैसे बलिदान कौन सा है? आपका बलिदान। वैसे आप और मेरे बलिदान परमेश्वर के लिए, वैसे वो है बलिदान है। वैसे परमेश्वर आपका खेत से नहीं, आपके गौशाला से नहीं, आपके बैंक अकाउंट से नहीं, वैसे आपका बेटा को नहीं मांगा, आपके घर के गौशाला से बछड़ा को नहीं मांगा। प्रभु आपको मांगता है। किसको? मुझे, आम सबको मांगता है परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है मेरे बेटा अजय मेरे पास आ जाए, ना तो मेरे पास आ जाए, हैं? हम प्रभु के सामने आ जाए। सबको परमेश्वर उसके सामने बुलाता है। यही बलिदान आप परमेश्वर के लिए दे दीजिए, परमेश्वर उसमें खुश होगा। आप खेत से देंगे, आपके पॉकेट से निकाल करके देंगे या गौशाला से देंगे, परमेश्वर खुश नहीं होगा। ये गलत कभी ना करें आप लोग। हालेलुया। हाँ, आपका खेत है, खेत से प्रेज़ द लॉर्ड खुशी से आप परमेश्वर की महिमा के लिए दे दो। गौशाला में आप बेच करके पैसा दो, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन गलत नहीं करना। बाइबल में लिखा गया है हनन्याह और सफीरा के बारे में। वो लोग अपना जमीन है, ध्यान से सुनना, अपना जमीन वो लोग बेचा। बेचने के बाद क्या किया मालूम है? हाँ, हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी पर 5 अध्याय में लिखा गया, वो लोग जमीन बेचा। वो लोग ये सोच करके बेचा था, हेलो ध्यान देना, कि ये जो कुछ जमीन हम बेच रहे हैं, जो पैसा होगा, ये पैसा हम प्रेरितों के सामने रख देंगे। प्रेरित कौन है? प्रभु के दास, उनके पास रख देंगे। क्या हुआ मालूम है इसमें? याद रखना, ऐसा गलती ना हो मंडली के लिए। वैसे मंडली का भाई ये गलती ना करे, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये तो हनन्याह और सफीरा को दोनों को मालूम है। बेचा कितना दाम पे, वो भी प्रेरितों का सामने झूठ बोल रहे हैं। कभी बोलते हैं मंडली के आदमी, मैंने इतना रुपया से मैंने ये चीज बेचा, जमीन बेचा। कहते हैं? नहीं बोलते। साच कोई नहीं बोलता है। साच बोलने के लिए डरते हैं। क्यों? अरे इतना बोलोगे तो कोई मेरे घर में आ जाएगा पैसा मांगने। क्या हुआ मालूम है? इसमें जो आप जमीन बेचा वो तो अपना ही था। अगर मैं बेच रहा हूं तो आपको सत्य बात को बोल रहा हूं, मैं इतना रुपया से जमीन बेचा। गलत होते नहीं होते ना, मैं सच बोल दिया। लेकिन इसमें हनन्याह और सफीरा ने गलत किया। प्रभु के दास के सामने लेकर के क्या बोला, ये देखो इतने में हमने जमीन बेचा था, उसका पैसा मैं आप लोग के सामने रखा। मतलब आधा पैसा कहाँ है? घर में है। बाबा सुन, हाँ रखा हुआ है, अटैची में रखा हुआ है आधा पैसा, और आधा पैसा लेकर के बोल रहे कि हम लोग इतने में जमीन बेचा था। पतरस बोल रहे क्या तुम लोग इतने में जमीन बेचा था? हाँ इतने में बेचा था। पतरस बोला, देख हनन्याह, तूने पवित्र आत्मा का सामने झूठ बोल रहा है। क्या ये जमीन तेरा नहीं था? अगर बेचा तो क्या ये पैसा आपका नहीं था? तो पवित्र आत्मा का सामने, हमारा सामने क्यों झूठ बोला? झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है मालूम है? उसके बाद ये बात को सुन करके हनन्याह डर गए,
और उसी समय उसका जान चला गया। चलो मार गया। उसके बाद उसको गाड़ने के लिए गया। जब पत्नी आए तो पत्नी से बोला क्या आप लोग इतने दाम में जमीन बेचा था? हाँ इतने दाम में बेचा था। पत्नी भी बोलने लगा हाँ इतनी। बोला देख तेरे पति को गाड़ने के लिए गया है, वो लोग वापस आते ही ते हैं आंगन में या घर में पाँव रखते ही तुझे भी उठा कर लेने पड़ेगा। तो समझ रहे ना? हननिया भी झूठ बोला और सफीरा भी झूठ बोला, क्योंकि तू पवित्र आत्मा का सामने झूठ बोल रहा है। आज आप मालूम होना चाहिए, आज हम इधर है, बिल्डिंग के अंदर है, कोई हमें नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर तो हमें देख रहा है ना। परमेश्वर के सामने क्यों झूठ बोल रहा है? वो तुरंत ही सफीरा भी मार गया। किस लिए? अपना संपत्ति था, परमेश्वर के सामने झूठ बोला। तो इसलिए मैं कलीसिया से कहना चाहता हूं, आपका जो कुछ है आप सच बोलो। अगर परमेश्वर के देना है तो आप खुशी से दो, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है आपका मन के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये सारे बलिदान, जो कुछ बलिदान है वो बेकार का है, इसमें काम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए आपसे बलिदान नहीं चाहता, आपके घर का संपत्ति नहीं चाहता, आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है तो आपको परमेश्वर के सामने आप ही धन है। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुमूल्य धन आप है, आपका संपत्ति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनने वाला भाई बहन, आपका खेत में अगर ज्यादा धान हुआ तो परमेश्वर को खुशी से देना, परमेश्वर उस समय खेत में आशीष करेगा। लेकिन एक टीम दे करके 100 मन मिलेगा और 100 मन 100 मन मिलेगा और 1 मन अगर आप दे रहे हैं तो आप परमेश्वर के सामने गलती कर रहे हैं, उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके पास 5 लाख रुपया है, आप अगर 1,000 रुपया दिया तो समझ लेना परमेश्वर के सामने भी गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके घर में अगर बछड़ा 100 है, उसमें अगर आप 1 देते हैं वो भी गलत है। समझ लेना प्यारे आशीषों। सुने कलीसिया, परमेश्वर से आशीष पाना है तो सुनना है, वचन को ग्रहण करना है। इसलिए यीशु मसीह, मैं जल्दी खत्म करूंगा, आप सबको मालूम होने के लिए मैं ये बात किया, क्योंकि परमेश्वर हमें ये चाहता है कि प्रभु के आशीष हमारा साथ है। इसलिए हम लोग हिब्रू में देखेंगे 9:22 में लिखा गया है, 9:22 एक भी 9:22 में लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। तो याद रखना, अभी जो होम बलि है वो हिंदू में क्या करते हैं? प्रायश्चित है ना। प्रायश्चित करने के लिए क्या करते हैं? किसी मंदिर में जाते हैं, है ना, बैल बकरी लेके जाते नहीं। आसाम में तो हमारे काव्यालों में तो देवबंदी जाते हैं लोग, सब साल में एक बार जाते हैं। ऐसे गांव में किसी को प्रायश्चित होना है क्या है? किसी को गोबर पानी पिलाते हैं, ऐसा है क्या? है बिल्कुल भाई? नहीं मालूम नहीं है, ऐसे मैं सुना है। लेकिन ये प्रायश्चित के लिए आप चाहे जो कुछ भी दे, ठीक हो जाए, आपका माफ हो जाए। है कि आप प्राचीन भी अगर पैसा दे करके, अगर कुछ चीज दे करके हम पा सकते हैं, अच्छा बात, इतना सस्ता है ना, है? लेकिन गलत ना करें, गलत शिक्षा ग्रहण ना करें। इसलिए इसमें लिखा है, अगर शुद्ध करना है तो अपने जीवन को उसी समय पाप हो या दोष बलि हो, वो परमेश्वर के सामने वो लोग खून बहाते थे, बछड़ा को लाते थे या भेड़ को लाते थे, बलि चढ़ाते थे।
वो काम सब यीशु मसीह आने का बाद, यीशु मसीह आने का बाद खत्म हो चुका है। इसलिए 10 का 4 से पढ़ेंगे। ये अनहोना है कि बैल और बकरों का लहू पापों को दूर कर दो। लहू, बैल का लहू, बकरे का लहू से पाप क्षमा नहीं होता है। चलो, आप पैसा भी दे फिर भी क्षमा नहीं होगा, आप फिर से दान भी दे फिर भी क्षमा नहीं होगा। चलो, आपको अपने मुंह से स्वीकार करना पड़ेगा, तब आपके पाप का माफ होगा। चलो, हालेलुया। उसके बाद कहता है, सुनना धीरे से, इस कारण ये वो जगत में आते समय यह कहता है, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहा। भेंट मतलब क्या है? दान। भेंट प्रभु नहीं चाहा। यीशु मसीह धरती में आने पर क्या भेंट किसी से मांगा? मुझे दान दे दो, मुझे दान दे दो, मुझे दशमलव दे दो, बोला है? बाइबल में तो कहीं नहीं। इसलिए सीधा प्रभु क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कह रहे थे, और पौलुस इसलिए इसमें क्रिया कर रहे हैं, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहा, नहीं चाहिए। भेंट भी नहीं चाहा, बलिदान भी नहीं चाहा। यीशु मसीह धरती में आने के बाद किसी से वो धन दौलत या भेंट के बारे में नहीं बोला, नहीं मांगा है। तो ध्यान देना, मेरे लिए एक ही देह तैयार की, मेरे लिए एक ही तैयार की। और क्या किसका देह? यीशु मसीह का देह। किसके लिए? सारे संसार के मानव जाति का पाप का छुटकारा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बलिदान से और बढ़कर बलिदान दुनिया में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये के बार ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने देह को हालेलुया बलि चढ़ा दिया। इसलिए कहता है, होम बलियों और पाप बलियों से तूने प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। वैसे कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, मैं आ गया हूं प्रभु तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। यह सबसे बड़ा बलिदान है। आज हम जितने हैं इधर सुन रहे हैं, हालेलुया, आप सबको यह कहता है, आप भी बोल सकते हैं, हे प्रभु मैं आपके लिए आया हूं, हे प्रभु मैं आपके लिए जिंदा हूं। कह पाएंगे? प्रभु के लिए जिंदा है, प्रभु के लिए मैं जिंदा हूं, मैं आपके लिए जिंदा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु आपके सेवा के लिए हूं। जो बोल सकता है वो एक ही आदमी बोल सकता है, वो है यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप और मैं भी बोलना चाहिए, प्रभु के लिए अपनी ये जान को गवा देना चाहिए। कितने प्रभु के लोग जान गवा दे रहे हैं, कितने प्रभु के लोग का सिर कटवा जा रहा है, कितने लोगों को पंचायत में पिटाया जा रहा है, कितने लोगों को जेल में डाला जा रहा है। फिर भी क्या परमेश्वर का सुसमाचार बंद होगा है? नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसमें लिखा है, 8 पद में लिखा है, ऊपर से कहता है, तूने तो बलिदान और भेंट और होम बलि और पाप बलि को चाहा ना, और ना उससे प्रसन्न हुआ। ये तो पाप बलि, होम बलि ना जो कुछ भी है उससे परमेश्वर खुश नहीं हुआ। लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर ने नियुक्त किया यीशु मसीह को। इसलिए कहते उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने का द्वारा पवित्र किए गए हैं। एक ही बार पहले का बलिदान खत्म हुआ, अभी कोई बलिदान लहू बहाने का द्वारा किसी का, धरती का, मनुष्य का पाप क्षमा होने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह बलिदान होकर के धरती के मनुष्य को पवित्र किया था। लेकिन अभी आप पवित्र ना बने, आप पवित्र ना बने। इसलिए कलीसिया समझना है, प्रभु हमें बलिदान नहीं चाहता है, प्रभु आप और मुझे चाहता है। प्रभु मुझे चाहता है, प्रभु आपको चाहता है। प्रभु आपके धन संपत्ति खुश नहीं है, प्रभु आपसे और मेरे से खुश है। वैसा अगर हम परिवर्तन होकर के, मन परिवर्तन होकर के परमेश्वर के सामने आते हैं, तो बलिदान और बाकी नहीं है। एक बार यीशु बलिदान हुआ और आपके लिए और मेरे लिए, पाप के लिए कलवरी क्रूस में मार करके हम सबको पवित्र बनाया, पाप से छुटकारा किया है। इसको याद रखें, दोबारा आप और मैं पाप ना करें। इस वचन के द्वारा प्रभु अनुग्रह राशि